हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है अन्नू दीपक को आप जानते हो। जो नहीं जानते हैं उनको बता देती हूँ। तो पूरे इंडिया में वायरल है इन लोगों का मामला, हर कोई जानता होगा, लेकिन जो कोई नहीं जानता है उसको बता देती हूँ। अन्नू और दीपक एक ऐसे कपल हैं जिन्होंने जो दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद दोनों ने एक साथ शादी की, लव मैरिज की। और लव मैरिज का जो अंजाम है वो ये हुआ कि आज दीपक इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो अब फिलहाल कुछ चल रहा है वो ये चल रहा है। और हाँ, दीपक का जो मर्डर किया है वो लड़की जो है, जो दीपक की लवर है, आई मीन उसकी वाइफ भी हो गई थी, उसके भाई ने ही किया है। अन्नू के भाई ने ही कत्ल किया है दीपक का। और अन्नू की जो माँ है वो बिल्कुल खुलेआम बोलती है कि मुझे बहुत प्राउड फील है कि मेरे बेटे ने ऐसा काम किया है। लेकिन जो अब दीपक के घर वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे बेटे ने प्यार ही तो किया था, कौन सा गुनाह कर दिया था? प्यार करना कौन सा गुनाह है? मानने की क्या जरूरत थी? कानून के हवाले कर देते, हुक्का पानी बंद कर देते, गांव से निकाल देते। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो गलती है ना वो इन दो बच्चों की गलती है। और इन दोनों की गलती की वजह से ना आज पूरा जो इन दोनों का जो परिवार है ना वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि देखो अभी क्या हुआ है, सिर्फ एक मर्डर हुआ है। जब किसी का जवान बेटा मरता है या किसी जवान भाई मरता है ना तो दुख बहुत होता है उसका, क्योंकि उन्होंने पाल पोस के 32 साल का वो किया था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो इन सब की जो देखो, ऐसा तो है नहीं पढ़ा लिखा नहीं है। अन्नू भी पढ़ी हुई थी, और जैसे बोलते हैं कि पंच भी था दीपक जो था, इतना पढ़ा लिखा 32 साल का मैच्योर लड़का था। तो उसने करने से पहले एक बार भी नहीं सोची कि तुम कर क्या रहे हो, तुम एक पंच भी हो। तुमको अगर पंच बनाया गया है तो तुम्हारे अंदर कुछ काबिलियत देख के बनाया गया था। तो उसको तो और फर्ज था कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो उसको सही करने का, लेकिन उसने खुद ही गलत कदम उठा लिया। जब ये जो पंच बना दिया, अगर वो ही ऐसा कदम उठाएंगे तो और वो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि आस गांव में किसी का कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, होते सब कुछ हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गांव में एक दूसरे के जरूर होते हैं, लेकिन वो है कि वो किसी को दिखता नहीं है। इन्होंने मैरिज कर ली खुलेआम तो सबको दिख गई। और ऐसे लड़की गांव वालों कहना है, लड़के वालों का कहना है कि ये तो दूसरे गांव से आके बसे हैं। तो हर कोई आके ही बसता है, ज्यादातर ऐसे होता है। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग बोल दे तो हम दोनों मतलब, अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप मेरे बारे में जानते नहीं कुछ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, ये हरियाणा से हैं। लेकिन हर कोई ना, अगर कई पीढ़ी पहले अगर हमारे गांव में आके बस जाता है या कहीं भी आके बस जाता है तो वो उसका ही हो जाता है। और बोलते थे कि शहरों में तो हो जाता है भाई, पास के पास शादी हो जाती है, तो गांव वाले इतना ऑब्जेक्शन क्यों उठाते हैं? लेकिन जो गांव में होता है ना वो ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि गांव में क्या है, गांव तो एक हमारा है गांव, इसमें पूरा मतलब कई पीढ़ियों से आके बस गए लोग, यहाँ के रहने लग गए, फिर यहाँ के हो गए। शहर में क्या होता है, अगर बराबर बराबर के भी घर है ना तो पता चला कि एक हरियाणा का है और पास में एक यूपी का रह रहा है, या फिर हरियाणा में रह रहा है तो एक बगल का है, एक दूसरी जगह का है, एक किसी सिटी का है, दूसरी सिटी का है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि एक ही गांव के रह, अगर बगल शहर में भी दो परिवार रह रहे हैं एक ही गांव के, तो उनको भी कोई हक नहीं है शादी करने का, क्योंकि गांव की ये बोलते हैं कि हर माँ बेटी बराबर होती है, हर किसी की लड़की को अपनी बेटी मानते हैं। लेकिन उनकी माँ बाप बोल रहे हैं कि इसमें कोई गुनाह नहीं हुआ, अगर उसने साथ प्यार किया तो प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन गांव के गांव में ही प्यार करना कौन सी अकलबंदी का काम है? क्या वो गांव के गांव में, मैंने कल ही बोला था कि गांव के गांव में शादी हो गई, चलो कोई बाहर भी रहने लग गए, हम सोचा कि उनको उनको ऐसा फैसला सुना दिया गया उनके खिलाफ पंचायत ने कि उनको गांव से बाहर निकाल दिया, गांव में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। चाहे वो किसी विदेश में रह ले, चाहे आउट ऑफ इंडिया रह ले, चाहे इंडिया में रह ले किसी और सिटी में, लेकिन गांव से तो वही माना जाएगा ना। गांव तो वही माना जाएगा जहाँ से वो पैदा हुए हैं, जो जहाँ उनका बचपन बीता है, जहाँ की उनकी परवरिश हुई है। माना तो वही जाएगा ना, थोड़ा ना कि गांव का नाम और निशान मिट जाएगा उनके यहाँ से। तो क्या फिर लड़की का मायका और ससुराल एक ही गांव में हो जाए, लड़के का भी लड़का भाई का, लड़का और भाई का दामाद बन जाए?
तो फिर ये बताना मुझे कि अब जो रिश्ते होंगे वहाँ के, जो चाचा ताऊ लगेंगे उन बच्चों के, तो क्या वो चाचा ताऊ और मामा मामी सब लगेंगे? हमारे हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता कि उसी गांव की लड़की और उसी गांव का लड़का। होता है, बहुत से गांवों में ऐसा होता है कि लड़का लड़की साथ भाग जाते हैं एक ही गांव के, लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए इसको बढ़ावा ना देकर अगर इस पे रोक लगाई जाए ना तो ज़्यादा बेटर होगा। और रही, देखो एक लड़की की गलती की वजह से क्या हुआ, माँ बाप जेल में गए, लड़की पता नहीं है कहाँ है कहानी, भाई भाई जेल में गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ना भाई बचा, ना घर बचा, ना परिवार बचा, और आने वाली कई पीढ़ियों पर दाग लग गया। ये नहीं कि सिर्फ इसी पीढ़ी में चल रहा है और सब कुछ पहले से हो जाएगा, नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों तक दाग लग चुका कि इन्होंने इनकी लड़की भाग गई थी और फिर इन्होंने उस जिसके साथ शादी की थी उसका कत्ल कर दिया था। आने वाली कई पीढ़ियों तक दाग लग गया है, सिर्फ किसकी वजह से, एक लड़की की कमी की वजह से। ये बात सही है, अगर लड़का मार दिया है तो लड़की को भी मार देना चाहिए था, दोनों का हिसाब इक्वल जाता, बराबर हो जाता। या फिर लड़का, मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ कि दुख हो रहा होगा उनकी माँ बाप को कि जिनका जवान लड़का मर गया, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख हो रहा होगा। लेकिन ये तो सोचो कि अगर ऐसा कुछ ना होता तो फिर आने वाले टाइम में क्या भाई बहन आपस में शादी कर लें, गांव के गांव में शादी कर लें? तो आप खुद सोच देखो। और जहाँ उनका माँ बोल रही है, लड़के की माँ दीपक बोल रही है खून का बदला खून, तो इसका मतलब ये एक रंजिश बनती चली जाएगी अब कि उसने हमारा मारा तो हम उसका मारे, फिर उसने हमारा मारा तो हम उसका मारे। ये देखो इन दो बच्चों की कितनी बड़ी गलती है कि माँ बाप इनके लिए सब कुछ करते हैं, पैदा होकर बड़े तक इनके लिए सब कुछ करते हैं, और ये आखिर में आके 20-25 साल की उम्र में आके अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं, इतनी मतलब वो दे दी अपने घर वालों की, इतनी इज्जत डुबो दी कि दोनों परिवार खत्म होने की कगार पे हैं, सिर्फ लव मैरिज। अरे प्यार करना है, कम से कम प्यार देख के तो करो, जिससे प्यार करना है, अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें उससे शादी करनी है तो सब कुछ देख दाख के स्टार्टिंग करो ना। ऐसे थोड़ा ना होगा कि गांव के गांव में ही शादी करा देंगे, गांव के गांव में कौन शादी करा देगा? बेशक वे इस गांव के नहीं है, लेकिन पिछली, ये तो नहीं है कि अभी 1-2 साल से हैं, लगे कई पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, तो गांव का उनका भी वही हो गया ना। ऐसे कैसे शादी हो जाएगी गांव के गांव में? और ये भी बात सही है कि मार के कौन सी इज्जत वापस आ गई? मार दिया, मार के क्या इज्जत वापस आ गई? अब इज्जत वापस नहीं आई, लेकिन जो कलंक था वो तो जिंदगी भर के लिए लग गया दोनों के माथों पर, लड़के वालों के भी और लड़की वालों के भी। अब देखते हैं। मैं तो यही मानना है कि जितने भी अनमैरिड लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। ये मत सोचो कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स की बात मानो और जहाँ पर वो कहते हैं वहाँ पर शादी करो। हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोटे से लेकर बड़े तक इतना बड़ा करते हैं, इसलिए नहीं करते कि तुम आने वाले टाइम में जब उनको तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम उनकी ये कंडीशन पैदा कर दोगे कि वो किसी को मुँह दिखाने लायक ना बचे। अब इन दोनों को देख लो, लड़की वालों को देख लो, उनका क्या हुआ? लड़की गई, माँ बाप गए जेल में, और साथ में भाई भी गया, पूरा का पूरा खत्म, पूरा सिस्टम खत्म हो गया। और आगे पता नहीं कितने टाइम के लिए ये रंजिश बन गई दोनों परिवारों में। तो कुछ सोच समझ के कदम उठाओ, ऐसे उल्टे सीधे कदम मत उठाओ जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचे। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।